कौन है आपके लिए बोलने वाला? कौन है आपके लिए आवाज उठाने वाला? इलेक्शन सिर्फ वोट लेने के लिए होता है, हमारे मसाइल हल करने के लिए नहीं। अभी थोड़े से दिन पहले की बात है, एक सियासी पार्टी के लीडर ने एक बार मुसलमानों का नाम का ले दिया, फिदा हो गए मुसलमान, दीवाने हो गए, आशिक हो गए। और एक मर्द कलंदर हजारों बार सोते जागते मुसलमानों का नाम लेता है, सोते जागते हुजूर के इश्क की बात करता है। वो जब पार्लियामेंट में खड़ा होता है तो उलमा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से अपने खुतबे की शुरुआत करता है। क्या हमारे लिए इतना काफी नहीं है जो अल्लाह को भी मानने वाला है, गुंबदे खजरा के मकीन की भी इज्जत करने वाला है? हम तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा। सिर्फ हमारी नादानी की वजह से कि हम में से हर शख्स इस बात का भूखा रहा कि मनसब मुझे मिले, ओहदा मुझे मिले, पावर मुझे मिले, बात मेरी मानी जाए। और यही बदनसीबी इस कौम की आज की तारीख में यह भी है कि 70-75 सालों में हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम अपना कोई लीडर न तैयार कर सकी। और इस कौम के अंधेपन का एक बड़ा मामला यह भी है कि जो इनके लिए बोलता है वो किसी की बीटी बन जाता है। इस कौम की बड़ी बदनसीबी है। आप जानते हो, अपनी आंखों से ऐनक हटाइए और पहचानने का शूर पैदा कीजिए, कौन अपना है कौन बेगाना है। आज के दौर में ये नहीं पहचानेंगे। आपने इतने जमाने में गैरों पे भरोसा किया, किसी कलमा पढ़ने वाले पर भी एक बार भरोसा करके देखिए, मुझे यकीन है मायूस नहीं होंगे, इसलिए कि हमने सबको देख लिया जो इलेक्शन के जमाने में हमारे दरवाजों पे 10-10 बार आकर वोटों की भीख मांगते हैं। जब मेरे रसूल की इज्जत की बात आती है हम 20 बार उनके दरवाजे पे जाते हैं। प्रशासन के सामने एक जुमला कहना तो बड़ी बात है, ट्वीट के जरिए भी एक जुमला मुसलमानों की हिमायत में कहना नहीं चाहते हैं। जब ये सारी सिचुएशन मैं देख लेता हूं तो फिर बाद में यही दिल करता है कि मैं दिल खोल के कह दूं, सलाम है उस मर्द कलंदर पर जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया और कहा बात वही कबूल की जाएगी जिसमें मुसलमानों का नुकसान न हो, बात वही मानी जाएगी जिसमें दीन की मुखालिफत न हो, बिल वही माना जाएगा जिसमें कौम मुस्लिम के लिए नुकसान न हो। तुम कौन हो तो ये पास करने वाले? कौन रहेगा मुल्क में, कौन न रहेगा? याद रखो, ये मुल्क गरीब नवाज का मुल्क है, ये मखदूम कुछोछा का मुल्क है, मुफ्ती आज़म हिंद का मुल्क है, ये मेरे ताजुल शरिया का मुल्क है। आज हम पहचान नहीं पा रहे और हमारे यहाँ आज हालत ये, छोटे पैमाने जो इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी कौम के लोग 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच रहे हैं। और जाके जुमे में मस्जिद में हम हजरत दुआ करा दीजिए अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच दिए और जाके दुआ कराना है, जुमे में दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। निजात ऐसी मिलेगी जालिम हुक्मरान से? याद रखिएगा, इस मस्जिद में जितने लोग बैठे हैं सारे लोग बड़ा बनना चाहेंगे, कोई बड़ा नहीं बन पाए। बैठ जाइए एक जगह, उलमा को फैसल बनाइए और ये जिसको बड़ा मान लें उसको आप भी बड़ा मान लीजिए, इसलिए कि सब मिलकर अपने अपने तौर पर लीडर बनेंगे। आज तक 75 सालों में कोई लीडर ना बन सका। वो वक्त आ गया है, वो हालत है, वो सिचुएशन है मुल्क की कि आज हर इलाके में कौम मुस्लिम की आवाज को बुलंद करने वाला एक लीडर हो। और आज की तारीख में अगर तुम्हारे पास बोलने वाला लीडर होता तो ये जलसा मस्जिद की 4 दीवारी में नहीं बल्कि रोड पर होता और हम दुनिया की आंखों में आके डाल के कहते बुज़दिल कौम से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है, मोहम्मद अरबी के गुलाम है। वक्त आ जाने पर हमने गर्दनें भी कटाई है मगर कदम पीछे नहीं हटाए। क्या बात है, जरूरत है इस बात की। जाग जाइए, बेदार हो जाइए, एक हो जाइए, नेक हो जाइए और वो नारा फिर से लगाइए जो मेरे हाफिज मिल्लत ने दिया था, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है, मौत है इख्तिलाफ। समझने की जरूरत है आज मेरी कौम को। हमारा हाल क्या है? अफसोस, इलेक्शन के जमाने में हम पोस्टर दूसरों के लगा रहे हैं, फ्लैक्स दूसरों के लगा रहे हैं, होर्डिंग दूसरों की, वोट दूसरों के, मारहरा मुताहरा। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत का पीर खाना
उसी मुबारक सरजमीन के एक बुजुर्ग जिन्हें सैयदुल उलमा कहा जाता है, उन्होंने कौम मुस्लिम को, मुझे ऐसा लगता है शायद ये पोस्टर फ्लेक्स लगाते देख लिया होगा, उन्होंने उस जमाने में कहा था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। ऐ मुसलमान, अल्लाह ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, कायद बनो कायद, अल्लाह ने तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया है, गुलामी के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया है, क़यादत के लिए पैदा किया है। गुलामी तुम्हें खत्म करना पड़ेगी, क़यामत क़यादत के मिजाज को अपनाना पड़ेगा। और आप जानते हैं इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सारे लोग मिलकर एक जगह बैठ जाइए, उलमा को फैसल मानिए, और जिस पर ये मुत्तफिक हो जाए तो लो जान से उसे लीडर मान लीजिए। और ये याद रखिएगा, ये बात अगर आज नहीं मानेंगे आप, 2 साल बाद मानेंगे जी, 2 साल बाद नहीं मानेंगे, 4 साल बाद माननी पड़ेगी। सिचुएशन मुल्क की यह है कि माननी पड़ेगी आपको।